बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 बेटा साइंस न्यू कोर्स सिंगल नेशनल करिकुलम यूनिट नंबर 5 के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं बेटा, इससे पहले हम लोग जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है उसकी तमाम वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ पूरी बिग बुक की। अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज में जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। बेटा चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास, मैटर एज पार्टिकल्स। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है बेटा, उनको डिस्कस करते हैं पहले। मेल्टिंग, चेंजिंग ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इनटू लिक्विड। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना हीट करने पे मेल्टिंग कहलाता है। फ्रीजिंग क्या होता है? लिक्विड का सॉलिड में चेंज हो जाना कूलिंग करने पे फ्रीजिंग कहलाता है। एवापोरेशन बेटा क्या होता है? लिक्विड जो है ना वो गैस में तब्दील हो जाता है। जैसे पानी पड़ा पड़ा बुखारात बन के उड़ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एवापोरेशन। वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ठीक है। बॉइलिंग क्या होता है हमारे पास? बबलिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैसियस स्टेट। लिक्विड का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, ये हीट करने पे बॉइलिंग कहलाता है। कंडेंसेशन क्या होता है बेटा? गैस का दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाना कूलिंग करने पे कंडेंसेशन कहलाता है। और सब्लिमेशन क्या होता है बेटा? कि सॉलिड जो है डायरेक्टली चेंज हो जाए किसमें? गैसियस स्टेट में, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है हमारे पास, हाउ कैन वी चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। हम मैटर की फिजिकल स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। अगर बर्फ है, ठीक है, फिजिकल स्टेट सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम चेंज कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में मेल्ट करके। बॉयल करके किसी चीज को हम चेंज कर सकते हैं उसकी स्टेट। कंडेंसेशन में चेंज कर सकते हैं, और फ्रीजिंग में यानी लिक्विड को दोबारा सॉलिड में लेके आ सकते हैं, ठीक है। हाउ डू लिक्विड्स डिफर फ्रॉम गैसेज। लिक्विड गैसेज से कैसे डिफरेंट होते हैं? लिक्विड डिफर फ्रॉम गैसेज एज इन लिक्विड द पार्टी। अब लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल के बहुत करीब होता है, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। गैसेज में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट न होने के बराबर होती है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, हाउ डू सॉलिड्स डिफर फ्रॉम लिक्विड विद रिगार्ड टू पार्टिकल अरेंजमेंट। अब देखें सॉलिड में जो पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा क्लोजली अरेंज होते हैं, ठीक है, टाइटली पैक होते हैं और उनके दरमियान में स्पेस बहुत कम होती है, जबकि लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले में स्पेस क्या होती है? ज्यादा होती है। नंबर 4 है, कूलिंग लिक्विड ऑन कूलिंग इज कन्वर्टेड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट। लिक्विड को ठंडा करने पे वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट विल हैपन टू अ सॉलिड व्हेन इट्स कूल्ड। जब सॉलिड को कूल किया जाए तो क्या होता है? कूलिंग अ सॉलिड डिक्रीज द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। अगर सॉलिड को मजीद कूल करेंगे तो जो उसके पार्टिकल के दरमियान जो मोशन है वो और कम हो जाएगा। द डिक्रीज इन मोशन ऑफ पार्टिकल अलाउज द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल टू ब्रिंग देम मोर क्लोजर। और जितना उनके पार्टिकल्स का मोशन कम होगा वो एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाएंगे, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। राइट डाउन द नेम्स ऑफ 5 लिक्विड्स एंड 5 गैसेज विच यू नो। 5 लिक्विड्स के नाम लिखे। लिक्विड्स देखे वाटर बेटा, मिल्क, ब्लड, गैसोलीन और मरकरी, ये हमारे पास क्या है? यानी कि पेट्रोल वगैरह, ये हमारे पास क्या है? लिक्विड है। गैसेस कौन सी है? नेचुरल गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिनको आप जानते हैं ऑलरेडी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग में डिफरेंशिएट करें। मेल्टिंग क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। और फ्रीजिंग क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, ठीक है, दोनों ऑपोजिट प्रोसेसेस है। बॉइलिंग और कंडेंसेशन क्या होता है? बॉइलिंग होता है लिक्विड का गैस में चेंज होना, और कंडेंसेशन होता है गैस का लिक्विड में चेंज हो जाना ठंडा करने पे, कूलिंग प्रोसेस है, ठीक है। एवापोरेशन और सब्लिमेशन में क्या फर्क है? एवापोरेशन में क्या होता है? लिक्विड पार्टिकल्स जो है वो गैस में चेंज हो जाते हैं एट एनी टेम्परेचर। सॉरी बेटा। सब्लिमेशन बेटा क्या होता है कि जो सॉलिड जो है वो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं किसमें? गैसियस स्टेट में, ठीक है, लिक्विड स्टेट में गुजरे बगैर डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। डिफ्यूजन और कंप्रेशन में आपने फर्क बताना है। तो बेटा डिफ्यूजन क्या होता है कि मूवमेंट, जो पार्टिकल्स है ना वो हाई कंसंट्रेशन के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। और कंप्रेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अगर गैस के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे बेटा, तो प्रेशर अप्लाई करने से गैस का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेस करना या कंप्रेशन, ठीक है बेटा। गिव आंसर इन डिटेल्स आगे हमारे पास हमने एक्सप्लेन द यूज ऑफ फॉलोइंग। फ्रीजिंग का प्रोसेस हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज होता है? बॉइलिंग, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग। तो बेटा सबसे पहले फ्रीजिंग है।
फ्रीजिंग डिले स्पॉइलेज एंड कीप्स फूड सेफ फॉर प्रिवेंट, यानी जो है कोई खुराक है उसको ख़राब होने से बचाता है, ठीक है, और काफ़ी टाइम तक खुराक को सेफ रखता है, ठीक है, हो गया। बॉइलिंग क्या होता है? प्रेशर कुकर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ बॉइलिंग इन एवरीडे लाइफ। Inside a pressure cooker, the water is heated and eventually it boils into steam. It uses the steam to cook the food. ये गुड नहीं है, फूड है, यहाँ पे फूड आ जाएगा एफ, ठीक है। तो प्रेशर कुकर जो है वो मसाला है हमारे पास बॉइलिंग की, और इसके अंदर जो है पानी को या बॉईल करके हीट अप करके उससे हम लोग कुकिंग जो है वो उसको फास्ट कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी कुकिंग हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है? यानी कि कपड़ों का जो सूखना है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, ठीक है, वो भी एवापोरेशन का प्रोसेस है, ठीक है। सनलाइट की मौजूदगी में जितना गर्मी ज्यादा होगी उतनी जल्दी कपड़े वगैरह सूख जाते हैं, एवापोरेशन का प्रोसेस तेज हो जाता है। कंडेंसेशन क्या है? एक एसेंशियल पार्ट ऑफ वाटर साइकिल है। वाटर एवापोरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड फ्रॉम फॉर्म क्लाउड्स, एफओआरएम फॉर्म है, ये क्लाउड्स बनाते हैं। द वाटर वेपर्स इन द क्लाउड कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, जो वाटर वेपर्स है क्लाउड्स में वो दोबारा कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट बन जाते हैं, विच कम बैक टू द अर्थ एज रेन, रेन की फॉर्म में वो दोबारा जमीन पे आ जाते हैं। मेल्टिंग, light bulbs are great example of melting and its use in everyday life. Light bulbs contain filament that is made up of tungsten metal. In order to produce light, the metal in the bulb filament must be heated up to extremely high temperature, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फिलामेंट होता है उसको हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो हमारे पास क्या होता है, हमें रोशनी मिलती है। नेक्स्ट है बेटा, व्हाई डू सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड की फिक्स शेप और वॉल्यूम की होता है? देखिए सॉलिड के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, देखें ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, ये आपस में क्लोजली टाइटली पैक्ड है, ठीक है, और ये इनके दरमियान मूवमेंट बिल्कुल ना होने के बराबर है। सो सॉलिड की शेप क्या होती है? फिक्स होती है। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फिक्स होती है, तो इनकी शेप भी फिक्स होगी, वॉल्यूम भी फिक्स होगा, ठीक है, साइज भी क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। जिस तरह ये हमारे पास एक सॉलिड था उसकी इन्होंने अलग से पार्टिकल्स बना के शो किया हुआ है। वाई डू सॉलिड्स डू नॉट फ्लो लाइक लिक्विड एंड गैसेज। बेटा सॉलिड लिक्विड और गैसेज नहीं फ्लो कर सकते क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपस में अटैच होते हैं। गैस और लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा लूजली पैक होते हैं, गैस के ज़्यादा लूजली पैक होते हैं, और जो क्या नाम है उसका सॉलिड्स है इसमें जो पार्टिकल के दरमियान जो स्पेस है ना होने के बराबर होती है, इसलिए वो सॉलिड लिक्विड और गैस की तरह फ्लो नहीं कर सकते। नंबर 4 है व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया कि पार्टिकल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक मूव करना डिफ्यूजन कराता है। एग्जांपल हम देख लेते हैं, परफ्यूम की बोतल लाएं आप क्लासरूम में, तो उसको आप स्प्रे करेंगे तो यहाँ पे जो परफ्यूम की बोतल के अंदर जो कंसंट्रेशन है परफ्यूम के मालिक्यूल्स की हाई कंसंट्रेशन है, जब वो एयर में जाएगी वहाँ पे लो कंसंट्रेशन है उन मालिक्यूल्स की, तो वो वहाँ से वहाँ पे क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे, ये क्या हो जाएगी? डिफ्यूजन हो जाएगी, और पूरे रूम में जो है उसकी जो है खुशबू है वो फैल जाएगी। सब्लिमेशन का बेटा मैंने आपको बता दिया, सब्लिमेशन क्या होता है कि चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस, चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट कन्वर्जन इनटू लिक्विड, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर सॉलिड डायरेक्टली अगर गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। एग्जांपल क्या है इसकी? कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस डायरेक्टली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ड्राई आइस है वो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ये एग्जांपल है सब्लिमेशन की। ड्राई आइस ऑफन यूज टू कीप द मटेरियल्स कोल्ड एंड ड्राई, ड्राई आइस को अक्सर हम लोग चीज़ों को ठंडा रखने के लिए यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द स्टीम एंड वेपर्स प्रेजेंट इन एयर बोथ आर गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। स्टीम हो गया एयर हो गया, दोनों क्या हैं? यानी गैसियस स्टेट है पानी की। वाई आर वेपर्स इन एयर इनविजिबल, जो वेपर्स हवा में होते हैं वो हमें नजर क्यों नहीं आते? वेपर्स इन एयर आर इनविजिबल बिकॉज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वेपर फॉर्म आर फॉर इनफ फ्रॉम वन अदर, जो मॉलिक्यूल्स वेपर्स को बनाते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी फासले पे होते हैं, ठीक है, बनस्बत हमारे पास लिक्विड के वाटर के, इसलिए वो हमें इनविजिबल होते हैं। वाई इज द स्टीम इन एयर विजिबल, स्टीम क्यों हमें विजिबल होती है? स्टीम के जो मालिक्यूल्स हैं थोड़े क्लोज होते हैं वेपर्स के मुकाबले में, इसलिए वो हमें विजिबल होती है। हाउ आर वेपर्स फॉर्म, वेपर्स कैसे बनते हैं? वेपर्स आर फॉर्म जब लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होता है किसी भी टेम्परेचर पे तो वेपर्स बन जाते हैं। स्टीम कैसे बनती है? स्टीम इज फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई करते हैं तो हमें स्टीम मिलती है, ठीक है, जिसको भाप भी बोलते हैं हमारी ज़बान में। बेटा क्वेश्चन 2 है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन,
डाइऑक्साइड एंड वाटर और मोर मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है। आउट ऑफ दीज इंटायर वाई ओनली वाटर वेपर फॉल्स डाउन एज ड्यू आफ्टर सनसेट। कहता है कि सिर्फ इन तमाम चीज़ों में से सिर्फ वाटर वेपर्स ही क्यों नीचे गिरते हैं ज़मीन पे शबनम की शक्ल में। तो एट रूम टेम्परेचर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज गैस। ये रूम टेम्परेचर पे सारी गैस की फॉर्म में मौजूद होती हैं, जबकि वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर आफ्टर सनसेट व्हेन टेम्परेचर फॉल्स, टेम्परेचर गिर जाता है तो वाटर वेपर्स जो है वो गिरते हैं एज अ ड्यू की फॉर्म में। व्हाट हैपन्स टू अ गैस व्हेन इट इज हीटेड। गैस के साथ क्या होता है जब उसको हीट करते हैं। जब गैस को हीट करेंगे उसके मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो तेज हो जाएगी और उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है व्हाट हैपन्स टू अ गैस व्हेन इट इज सफिशिएंटली कूल्ड। जब गैस को ठंडा करेंगे उसके मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट स्लो हो जाएगी, इसी तरह उनका जो है वॉल्यूम जो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर ज़्यादा कूल करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कंडेंसेशन हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। यूज योर स्कूल लाइब्रेरी एंड इंटरनेट फैसिलिटी एंड इन्वेस्टिगेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवोपरेशन। एवोपरेशन के रेट पे कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, एक तो होता है नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड किस नेचर का है। ठीक है, पानी है, पेट्रोल है, कौन सी नेचर के लिक्विड की है। साइज ऑफ मालिक्यूल साइज, मालिक्यूल का साइज कितना है और टेम्परेचर कितना है। कम टेम्परेचर है तो जाहिर पता है एवोपरेशन कम होगी, ज़्यादा टेम्परेचर तो एवोपरेशन ज़्यादा होगी। द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के रेट को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। साइज ऑफ मालिक्यूल, शेप ऑफ मालिक्यूल और टेम्परेचर। डिफ्यूजन पे भी साइज, मालिक्यूल के साइज पे डिपेंड होता है, मालिक्यूल की शेप के और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। आप लोगों ने ये क्वेश्चंस जो है नोट डाउन करके इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करके आप लोगों ने समझना है। ठीक है, और ये जो आपने क्वेश्चन जो मैंने सारे दे दिए हैं आपको सोल्यूशन की फॉर्म में, आप लोग इनकी स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास नोट्स भी बना सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।